नमस्कार। आज आपसे मैं जिक्र करूंगा एफएसआई की। अपने इंडिया में एफएसआई एक ऐसी संस्था है जो फूड सेफ्टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो भी लॉ है फूड सेफ्टी के, वो एफएसआई कंट्रोल करती है इंडिया में। एफएसआई का काम क्या होता है कि अगर फूड रिलेटेड अगर कोई बिजनेस कर रहा है या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसको मैनेज करना, उसको लाइसेंस देना, और अगर वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है उसको मॉनिटर करना। लेकिन जितने भी गवर्नमेंट की संस्था है इंडिया में, वो काम अपने ढंग से क्यों नहीं करती हैं, ये समझ में नहीं आता है। एफएसआई नाम के लिए है फूड सेफ्टी, लेकिन पूरे इंडिया में जो फूड सेफ्टी की अथॉरिटी ये है, ये अपना काम ढंग से नहीं करती है। कोई भी आइटम कॉपी पकड़ा जाए, डुप्लीकेट पकड़ा जाए या अडल्ट्रेशन हो रहा है कहीं, तो इसका काम है उसको पकड़ना और उसको सही रास्ते पे लाना, लेबोरेटरी टेस्ट करना। क्योंकि जो हेल्थ से खिलवाड़ हो रहा है इंडिया में, हर पूरे वर्ल्ड में जो चीज़ बैन हो जाती है वो यहाँ चालू रहती है। अभी लेटेस्ट मामला आया है एमडीएच का। एमडीएच मसाले हैं और भी बहुत से फूड्स ऐसे हैं जो कि बाहर बैन कर दिए गए हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, ये कोई अवेयरनेस ही नहीं है। जिसको गवर्नमेंट अथॉरिटी जिसको ये काम करना चाहिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं निभाती है, नहीं काम करती है, तो कैसे होगा। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्लस इनको जो स्ट्रीट में जो इतने लोग स्ट्रीट वेंडर इतने हैं, अनहाइजीनिक खाना बनाते हैं, भरमार है वीडियो आप देख लीजिए, यूट्यूब में भरे हुए हैं अनहाइजीनिक खाने के। कितने गंदे तरीके से उनको बना के सर्व किया जाता है। जो कुकिंग ऑयल है उसको 10-10 बार यूज़ किया जाता है। तो कहने का मतलब कि एफएसआई को ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनको दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, उसको अच्छे से निभाना चाहिए। अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो कल से ही उनको शुरू करना चाहिए। आज मैं आपसे जिक्र करूंगा जो बायोडीजल प्लांट जो इंडिया में लग रहे हैं या लगे हुए हैं, मैं उसकी जिक्र करूंगा। देखिए, यूज्ड कुकिंग ऑयल प्लस एनिमल जो फैट होते हैं, ये इस पे यही रॉ मटेरियल है बायोडीजल प्लांट का। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि रॉ मटेरियल बायोडीजल प्लांट के लिए इतना महंगा होता जा रहा है कि लोगों को प्लांट चलाने में परेशानी हो रही है। ये हो क्यों रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण एफएसआई है। एफएसआई यूज कुकिंग ऑयल को अच्छे से मॉनिटर नहीं कर पा रहा। हालांकि इन्होंने रुको नाम से एक संस्था बनाई हुई है जो कि बायोडीजल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। और इनका काम क्या है, ये यूज्ड कुकिंग ऑयल रुको ये जो कलेक्ट करके यूज कुकिंग ऑयल बायोडीजल प्लांट तक पहुंचाना। लेकिन अभी इसमें क्या हो रहा है कि 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया, 50 रुपया, मैंने अपने आंखों देखी, प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं, बायोडीजल प्लांट के लिए 50 रुपए में एक वेंडर खरीदता है जो अपना साइकिल से जाता है, कलेक्ट करता है। यूज कुकिंग ऑयल की बात कर रहा हूं, जो रेस्टोरेंट से और स्ट्रीट वेंडर से जो यूज कुकिंग ऑयल खरीदते हैं। ये लोग क्या करते हैं, 50 से 60 रुपया, 55 रुपया, 50 रुपया मैंने देखा है। तो ये लोग यूज कुकिंग ऑयल वाले जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, रेस्टोरेंट वाले, ये उनको देते हैं। ये 50 रुपए में लेते हैं, 10 रुपए बढ़ा के बेचते हैं होलसेलर को। खुद तो बायोडीजल प्लांट वालों के यहाँ जाएंगे नहीं, या बायोडीजल वाला प्लांट आएगा नहीं इनके पास, तो ये होलसेलर को देते हैं। मान लीजिए 50 का खरीदा, 60 का बेचा। अब जो होलसेलर है वो 60 का खरीदेगा तो 10 रुपए उसको भी चाहिए, 70 रुपए हो गया यहाँ पे, वो भी बेचेगा।
फिर इसके बाद 70 रुपए के बाद ट्रांसपोर्टेशन, मान लीजिए यहाँ से मुंबई से तेलंगाना भेजना है, हो गया 10 रुपया केजी के हिसाब से, लीटर के हिसाब से 80 पहुंच गया। फिर जीएसटी आ गया, पहुंचते पहुंचते ये 90 के ऊपर पहुंच गया। जो गवर्नमेंट का जो परचेजिंग है और ये जो लागत है, फिर प्लांट बायोडीजल प्लांट में इसको प्रोसेस करके जो खर्च आता है वो भी आता है 15 से 20 रुपया, 13 रुपया, 15 रुपया ऑनेस्टली। फिर वो बायोडीजल प्लांट से हो करके जो इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया और भारत पेट्रोलियम होगा, यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन लगता है, इतने चेन होने के बाद, 7-8 चेन होने के बाद बायोडीजल प्लांट वाला अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। ऐसा लगता है उसको कि मैंने तो लगा लिया 15-20 करोड़ का जो प्लांट, 100 करोड़ का प्लांट, लेकिन अगर उसको सही जगह से रॉ मटेरियल, यूज कुकिंग ऑयल या एनिमल फैट, टेलो फैट भी बोलते हैं इसको, वो नहीं मिला तो बेचारा प्लांट कैसे चलाएगा। तो ये सबका जिम्मेदार कौन है? एफएसआई और बायोडीजल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मैंने एक बार मीटिंग करने की कोशिश की बायोडीजल एसोसिएशन प्लांट ऑफ इंडिया मिस्टर संदीप चतुर्वेदी से। उनका एटीट्यूड तो देखिए आप। मैं उनके ऑफिस गया, मुंबई में उनका ऑफिस है। उन्होंने बोला आप कौन हो? मैंने कहा आपसे इंटरव्यू लेना है, बिजनेस रिलेटेड बात करनी है, जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं यूज कुकिंग ऑयल को लेकर के बायोडीजल प्लांट में। उसके आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप अपॉइंटमेंट लीजिए हैं। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो भी हैं आप मेरे को मेल कर दीजिए। अरे भाई इतना एटीट्यूड क्यों? तुम हो कौन? तुम एक तो सबको परेशान कर रहे हो इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगें करके हैं, रॉ मटेरियल बायोडीजल प्लांट तक पहुंच नहीं पा रहा है। फिर मैंने उनको भेजा मेल का, हमने कहा ठीक है मैं वेट कर लेता हूं बाहर, आप आ जाइए। कहा नहीं आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। इनको मैंने मेल किया, कोई जवाब नहीं आया, कोई कुछ नहीं हुआ। व्हाट्सएप किया, फोन नंबर मैंने ऑफिस से ले लिया था, ये सब फोन नहीं उठाते, पता नहीं किस बात का घमंड है। तुमको प्रेसिडेंट बन गए हो तो सुनो सबकी ना यार। कोई सॉल्यूशन लेके आ रहा है, कोई अपनी दिमाग लेके आ रहा है, अपना बायोडीजल प्लांट कैसे रन करे, कैसे रॉ मटेरियल सस्ता मिले लोगों को, कैसे पहुंचे, कैसे एफएसआई से बात हो, आप सुनो तो। अपनी क्यों चलाते हो भाई? लेकिन नहीं ना, उनका आज तक 2 महीने हो गए, उन्होंने तो मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा छोड़ो जाने दो, मैं कभी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जिक्र कर दूंगा, मेरा मैसेज जहां पहुंचना पहुंचेगा। फिर एफएसआई की बात। एफएसआई ऐसे लोगों से एसोसिएट ही क्यों करती है? फिर आप वीडियो में जो बायोडीजल प्लांट के बारे में इतना ज्यादा मिसगाइडेंस है, इतनी मिसगाइडेंस है कि आपका सर दर्द होने लगेगा। जो ऑलरेडी रन कर रहे हैं बायोडीजल प्लांट, उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी। बायोडीजल प्लांट के जो देहरादून के साइंटिस्ट हैं, उनका नाम क्या है, राजीव जी नाम है क्या, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो बोलते हैं कि जो ये जो साइंटिस्ट हैं देहरादून के, तो वो क्या बोलते हैं कि 35 रुपए किलो रॉ मटेरियल मिलता है। किधर मिलता है भाई, दिखाओ। उसी तरीके से बायोडीजल प्लांट के जो एसोसिएशंस बने हुए हैं और भी संस्थाएं हैं जो इस तरह से काम कर रही हैं एनर्जी सेक्टर में, सब भ्रमित कर रही हैं। रॉ मटेरियल 35 रुपया कहाँ मिलता है भाई? हम लोग तो वीडियो बनाते हैं, अवेयरनेस वीडियो बनाते हैं, बिजनेस भी करते हैं। हम लोग बिना गए, बिना समझे कि क्या रेट चल रहा है, मैं तो सीधे चला गया, होटल में चला गया और उधर चला गया, स्ट्रीट वेंडर के पास चला गया। भाई यूज्ड कुकिंग ऑयल, मैंने ये नहीं बोला कि मैं बायोडीजल प्लांट से मैं कंसल्टेंट हूँ आया हूँ। मैंने बोला कि यार वो नंबर तुम्हारे यहाँ जो आता है बायोडीजल कलेक्ट करने, मेरा नंबर खो गया। एक बार मैंने उसको देखा था, मेरे से नंबर वाकई में मिस हो गया था। तो मैंने उससे पूछा कि आता है कहाँ सर? आता है, कलेक्ट किया हुआ रहता है। अब मैंने उससे पूछा, जो यूज कुकिंग ऑयल जो स्ट्रीट वेंडर है, तो उसने बोला सब 50 रुपये में लीटर हम लोग बेचते हैं।
मैं दंग रह गया। मैंने कहा बड़े बड़े साइंटिस्ट जो बायोडीजल पे काम कर रहे हैं वो 35 रुपया बता रहे हैं, और एक बता रहा है कि इतने में, एक बता रहा है इतने में, हकीकत ये 50 रुपया। जब वो स्ट्रीट वेंडर जो कुकिंग ऑयल कलेक्ट कर रहा है वो 50 रुपया लीटर ले रहा है, तो वो होलसेलर को 10 रुपये तो बढ़ा के बेचेगा ही। फिर होलसेलर एक अपने आदमी लगाया है, कलेक्ट कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, तो उसको भी तो 10 रुपये चाहिए। ऊपर से गवर्नमेंट का जीएसटी, इसमें भी जीएसटी। फिर ट्रांसपोर्टेशन, भाई खाने का तेल थोड़ना है कि जो 2, 4, 10 लीटर 50 लीटर लोग ले जाएंगे, वो तो टैंकर में ही जाएगा ना बायोडीजल प्लांट पे। कैसे जाएगा वहां पे? ट्रांसपोर्टेशन लगता है ना, 8 से 10 रुपए है केजी या लीटर, कैसे जाएगा? फिर प्लांट में जो बायोडीजल बनता है, प्रोसेस होता है, उसके खर्चे। तो ये मेरा वीडियो लाने का आज बायोडीजल के ऊपर एक ही मकसद है, रॉ मटेरियल के ऊपर। ये सारी चीज को चुटकियों में हैंडल कर सकता है एफएसआई। बायोडीजल जो एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो बने हैं 2-3, ये सब मिसगाइड करते हैं लोगों को, गलत करते हैं। इसको सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है जिसके पास अथॉरिटी है, एफएसआई। रुको, हर जगह रुको नहीं है। फिर वो लोग बोलते हैं कि कॉलेज में आओ, आप घर का जो कुकिंग लाओ, हम आप 5 लीटर दो, हम 1 लीटर आपको खाने का तेल दे देंगे। क्यों ऐसी पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करते हैं? कौन स्टूडेंट घर से लाएगा 5 लीटर और आपसे 1 लीटर कुकिंग ऑयल ले जाएगा? आप सिस्टम को सुधारो ना। सिस्टम, प्रॉब्लम कहाँ है? सिस्टम में है ना। और एफएसआई चुटकी में सुधार सकता है इसको। कैसे? एक उसको बैरियर लाना पड़ेगा, एक लिमिट रखनी पड़ेगी कि जो भी स्ट्रीट वेंडर है, जो भी नमकीन वाले हैं, जो भी होटल वाले हैं, जो भी रिसोर्ट्स वाले हैं, ये 10 रुपए से ज्यादा नहीं बेच सकते हैं यूज कुकिंग ऑयल। अगर ऐसा करेंगे तब जाके बायोडीजल प्लांट बनेगा, तब जाके प्रोडक्शन बढ़ेगा, बायोडीजल की भरमार आ जाएगी इंडिया में प्लांट लगाने वालों की। अब एफएसआई को क्या करना पड़ेगा? जितने भी हैं नमकीन वाले, जितने भी यूज कुकिंग ऑयल वाले हैं, चाहे रिसोर्ट्स हो, चाहे होटल हो, चाहे स्ट्रीट वेंडर हो, अरे ये लोग तो ऑलरेडी 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 बार यूज कर चुके हैं। अब जान लोगे क्या किसी के? 10 रुपए में आप बेच दो, 50 रुपए मत लो। एक सिस्टम, 10 रुपए एफएसआई को इनके ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी कि आप 10 रुपए से ज्यादा नहीं बेच सकते हो। 10 रुपए में जब आप एफएसआई का जो डंडा चलेगा, स्ट्रिक्टनेस होगी, क्योंकि गवर्नमेंट की संस्था है, ये फूड सेफ्टी कंट्रोल करने को इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। इनके पास टैग है एफएसआई का। यूज्ड कुकिंग ऑयल 10 रुपए से ज्यादा नहीं बेच सकता कोई। कौन? स्ट्रीट वेंडर, होटल, रेस्टोरेंट। फिर जब स्ट्रीट वेंडर से जब हॉकर आएगा 10 रुपए में लेगा, तो वो 10 रुपए कमाएगा, 20 रुपए में बेचेगा। होलसेलर को जो डंप करते हैं यूज कुकिंग ऑयल, फिर वो भी 10 रुपए बढ़ाएगा, 30 रुपए हो गया, 10 रुपए वो भी कमाएगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 10 रुपया, 40 रुपया हो गया। बनाने का प्रोसेस बायोडीजल प्लांट में 15 रुपए मान लो आप, 55 रुपया हो गया। 10 से बड़ा जो कलेक्ट कर रहा है हॉकर, 10 रुपया में खरीदेगा, 20 में बेचेगा। अब 20 का खरीदा हुआ है होलसेलर, 30 में बेचेगा। 30 जब खरीदेगा वो, तो ट्रांसपोर्टेशन 10 रुपया, 40 रुपया। फिर प्लांट में वो जाएगा रॉ मटेरियल, 15 रुपया खर्चा। कुछ 15 लेंगे, कुछ 20 लेंगे, कितना हो गया? 55 से 60 रुपया। तब जाकर के इतनी लागत होगी, और भी एक्स्ट्रा के खर्चे मिला करके
तब जाके बायोडीजल प्लांट वालों को फायदा होगा। फायदा ही नहीं होगा अगर उनको प्लांट में लागत बायोडीजल निकाल के 60 रुपये होता है, 60-62 रुपया, तब उनको मुनाफा होगा गवर्नमेंट की इकाइयों को बेचने में, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, चाहे भारत पेट्रोलियम। जिसने बायोडीजल प्लांट करोड़ों में इन्वेस्ट किया है, तब उनको मजा आएगा पैसा कमाने में। उसके साथ साथ जब बायोडीजल प्लांट को रॉ मटेरियल सस्ते में मिलेगा, तब डेली बायोडीजल प्लांट वालों की लाइन लग जाएगी प्लांट लगाने के लिए। तो हमारा जो क्रूड ऑयल जो होता है इंपोर्ट, वो धीरे धीरे कम होगा। क्योंकि जब बायोडीजल इंडिया में ही इतना सस्ता मिल रहा है और कमाई हो रही, तो बहुत सारे प्लांट लगाने वाले आ जाएंगे, बायोडीजल प्लांट लगाएंगे हम भी, हमको इतना बेनिफिट हो रहा है। भाई तुमने कितने करोड़ खर्चा किए, 15, 20, 50 करोड़, तुमको बेनिफिट तो होना चाहिए, प्लस देश का उद्धार। तब बायोडीजल प्लांट लगेंगे, बाहर का इंपोर्ट कम होगा, इंडिया में जो खुद का है सोर्स, उससे बायोडीजल निकलेगा, तो बायोडीजल वाला भी कमाएगा, डीजल भी सस्ता होगा, रॉ और ये गवर्नमेंट भी पैसे देने में कोई वो नहीं। गवर्नमेंट अगर ये सिस्टम जैसा मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ एफएसआई कंट्रोल कर ले रॉ मटेरियल को, ये सब सिस्टम से 30 से 40 रुपया लीटर का प्रॉफिट हो सकता है बायोडीजल प्लांट वालों को। इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एफएसआई को अपना सिस्टम सुधारना पड़ेगा, कंट्रोलिंग करना पड़ेगा रॉ मटेरियल पे। कुछ भी उनके लिए नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रिक्ट हो जाए कि आप जो भी स्ट्रीट वेंडर है, जो भी यूज कुकिंग ऑयल बेच रहे हैं, वो 10 रुपए से ज्यादा का नहीं बेच सकते, उनको बैरियर लाना पड़ेगा। तो बायोडीजल प्लांट इंडिया में लगाने वालों की लाइन लग जाएगी। जब बायोडीजल तेजी से निकलेगा और भरपूर मात्रा में जब निकलेगा इंडिया में, तब डीजल के भाव कम हो जाएंगे। जो कंज्यूमर है बायोडीजल का, उसको भी फायदा होगा, सस्ते में मिलेगा। जो गवर्नमेंट की एजेंसी है इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उसको भी फायदा होगा। प्लस जो बायोडीजल प्लांट लगा रहा है उसको भी फायदा होगा, और जो बेच रहा है यूज कुकिंग ऑयल, वो तो ऑलरेडी पैसे कमा चुका है 10-10 रुपया, वो भी 10 रुपया कमा रहा है उसमें भी। पहले क्या था, पहले नाली में तो फेंक देते थे, चौक होती थी नालियां, रास्ते में फेंक देते थे, गाड़ियां स्लिप होकर गिरती थी रात में, देखा है मैंने। तो एफएसआई अगर ये सिस्टम सुधार लेगा, आप यकीन मानो एनर्जी के स्रोत में, बायोडीजल के स्रोत में, प्रोडक्शन में बहुत बड़ा इजाफा होगा। इंडिया एक इतना बड़ा देश है, ये छोटी सी चीज अगर एफएसआई मेरी सुन ले, मेरा वीडियो देख ले, या मेरा उन तक वीडियो पहुंच जाए, मैं भी मिलने की कोशिश करूंगा उनसे, एफएसआई वालों से, तो इसमें सबको फायदा है। सबसे ऐसा कोई नहीं है जिसमें फायदा नहीं हो। जो यूज कुकिंग ऑयल बेच रहा है उसको भी फायदा, बायोडीजल जो प्लांट लगा रहा है उसको भी फायदा। करोड़ों रुपए खर्च किए उसने, कर्ज लेकर के, बैंक लोन लेकर के कहीं से, उसको भी फायदा। गवर्नमेंट एजेंसी को भी फायदा। जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूम करता बायोडीजल, डीजल की गाड़ियां, जनरेटर सेट, ट्रैक्टर, ट्रॉली, डिपर, डंपर, ट्रक, ट्रांसपोर्टेशन, बसेस, सबको बहुत बड़ा लाभ होगा। सिर्फ एफएसआई एक कंट्रोल कर ले कि मुझे इस पे कंट्रोल करना है। जो यूज कुकिंग ऑयल है बेचते हैं, मनमाना पैसा जो लेते हैं, सिर्फ एक जगह कंट्रोल हो जाए। यूज कुकिंग ऑयल जो भी बेच रहा है, मैं होलसेलर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैं स्ट्रीट ये कुकिंग ऑयल जहां से आता है यूज किया हुआ कुकिंग ऑयल, बार बार मैं बोल रहा हूँ,
सिर्फ 2 ही 3 स्रोत हैं इसके आते हैं। पहला स्ट्रीट वेंडर, होटल, रिसोर्ट्स, नमकीन जो बनाते हैं, 5 स्टार्स होटल, हल्दीराम, KFC, मैकडोनल्ड, बीकानेरी फूड, हजारों की लाइन में, कैंटीन्स, 10 रुपए से ज़्यादा आप नहीं बेच सकते हो। FSI का रूल है। चेतावनी लिख करके हर जगह बोर्ड दे देना, हर रेस्टोरेंट बाहर सब लिखना चाहिए, चेतावनी 10 यूज कुकिंग ऑयल 10 रुपए से ज़्यादा लीटर नहीं बेचोगे। ये मेरा बायोडीजल प्लांट में जो रॉ मटेरियल यूज होता है, यूज कुकिंग ऑयल, उसके ऊपर था अवेयरनेस वीडियो, ताकि तेजी से लोग बायोडीजल प्लांट बनाएं, लगाएं और पैसे कमाएं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।